बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, आज़म दर्द ऑफिशियल। ख़बरें कुछ ज़्यादा है आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। खून लीग जी, नून लीग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। खून लीग जो है अब वो ज़ाहिर आ चुकी है मार्केट में। वैसे खून लीग आजकल स्क्रीन से गायब है जी। आपको पता है जो थत्था वज़ीर आज़म है वो यहाँ पे है नहीं जनाब, वो थथियाँ मार रहा है। बहरहाल खून लीग के ऊपर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं जनाब। आपको पता है कि ये जो सानिया मुरीद के वाला हुआ है, तो अभी तक यानी कि ख़बरें तो ज़्यादा आ रही हैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर है, लेकिन इससे बड़ी इस वक्त ख़बर कोई नहीं है। ख़बर पहले आपके सामने रखते हैं कि तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत है यानी कि अफ़गानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह, वो जनाब गम दुख यानी कि जैसे आजकल यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, खून लीग को तो छोड़ देना, वैसे ओवरऑल जो पाकिस्तान में चल रहा है कि पाकिस्तान में एक गम की फ़िज़ा कायम है और अफसुर्दगी है। तो जनाब ज़बीउल्लाह ख़ान ने मैसेज भेजा है, पैगाम भेजा है कि जो TLP वालों के साथ हुआ है, तहरीक लब्बैक के साथ हुआ है, ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये खून की होली खेली गई है। खून लीग ने जो जुल्म किया है, बहरहाल उन्होंने गम और दुख के साथ पैगाम भेजा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान हुकूमत का एक पैगाम आया है TLP वालों के लिए। और ज़ाहिर है अब इस वक्त कौम एक पेज के ऊपर है, मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल में यही सिस्टम चल रहा है। दूसरी ख़बर है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी अभी तक वो मंज़र आम पे नहीं आए और वो गायब हैं। और जो हुकूमत है वो थथियाँ मार रही है। वो जनाब जैसे एक बच्चे को आप पानी में छोड़ देते हैं और वो ऐसे ऐसे मारता है, तो कोई इनका जो एक वज़ीर है वो कोई शोशा छोड़ देता है, दूसरा वज़ीर कोई और शोशा छोड़ देता है। यानी कि जैसे वज़ीर आज़म थत्था और जनाब उसके वज़ीर मशीर भी थत्थे, तो कोई समझ नहीं आ रही कि वो कहना क्या चाहते हैं और कह क्या रहे हैं। असल बात जो है तो यानी कि समझ से बालातर है और ये थथियाँ जो हैं ये अभी मारी जा रही हैं। बहरहाल एक दलाल चौधरी है, तलाल चौधरी, वो जनाब कोई और थथियाँ मार है। अब वो तलाल चौधरी क्या कह रहे हैं जनाब, वो कह रहा है कि जो तहरीक लब्बैक है उन्होंने जनाब जो मसलन वर्कर हैं या जो भी, तो वो जनाब धमकी लगा रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि उनके घरों का मुहासरा किया जा रहा है जहाँ पे है। यानी कि वो मैं कह रहा था ना कि ये जो खून लीग है ये अब मंजर वो यानी कि स्क्रीन से गायब है, स्क्रीन से शॉर्ट है बिल्कुल। तो वजह ये सामने आ रही है कि जनाब ये TLP वाले, तहरीक लब्बैक वाले जनाब कहीं इनको मार ही ना दें। बहरहाल ये थथियाँ मार रहे हैं और चवलें मार रही हैं। ज़ाहिर है जब बंदा कोई एक कदम गलत उठाता है तो उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। अब ये तलाल चौधरी जो है वो कह रहे हैं जनाब कि यानी कि हमारे घरों का मुहासरा किया जा रहा है और हमें धमकियां दी जा रही हैं और जनाब पता नहीं क्या से क्या। तो ये चल रहा है, ये तलाल चौधरी कह रहे हैं। और दूसरी जनाब ये हाफिज़ साहब जो हैं, हाफिज़ बरादरान, वो गायब हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि जो उनका कंटेनर था, और वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी हैं, तो हो सकेगा मैं चला दूं कि जब उसको गोली लगती है साद हुसैन रिजवी को, मेरे मुंह में खाक, या वैसे ही मसलन उनका BP लो या कुछ ऐसी हो जाती है, तो वो यानी कि जो कारकुन होते हैं उनके बाहों में वो गिरते हैं। जो ही वो गिरते हैं तो उनका भाई जो साथ है अनस रिजवी, वो भी उनकी तरफ देखते हुए और फिर वो भी यानी कि गिरने का उनका मंजर, वीडियो सही नहीं आ रही थी लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी गिर गए हैं। तो यानी कि अब ये ज़ाहिर है गिरे हैं। अब अल्लाह करे कि वो उनके यानी कि गोली ना लगी हो। तो बहरहाल ये भी उनके लोग ये कह रहे हैं कि मौके के ऊपर वो ज़ख्मी थे, एक भाई जो साद हुसैन रिजवी हैं, तो यानी कि वो ज़ख्मी हालत। अब ये बताया जा रहा है जो उनके पास इर्द गिर्द यानी कि उनके जो रुकन थे, कारकुन थे, तो ये जो अब कह रहे हैं, अब ये सोचा छोड़ा जा रहा है जनाब कि
उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो भाग गए हैं, वो अपने किसी बंदे के पास हैं। अब उनके ऊपर जो ये बड़ी एक ख़बर है कि उनके ऊपर ये अब हो चुका है, क्योंकि ये असल में मुद्दा ये है कि उनको क्रश करेंगे। वैसे तो कर लिया है ना, कुछ तो नहीं बचा ना। तो जनाब उनके ऊपर पर्चा भी दिया गया है, पर्चा नहीं पर्चे दिए गए हैं। और पिस्टल वगैरह, यानी कि ये असला छोटी बात है, करेंसी पकड़ी है बहुत बड़ी। यानी कि जो अयान मलिक आपने देखा था, मॉडल अयान अली हैं जरदारी के दौर में, डॉलर मेरी तौबा है जनाब। और इनके ऊपर चाचा शबाजू, चाचा नवाजू, इनके ऊपर हज़ारों, मैंने कहा पता नहीं कितनी अरबों की करप्शन है। वो साफ पाक, वो मोमिन, और बेचारों के पास जो कुछ निकला है वो भी आपने देखा है कि छोटा सा संदूकचा, और पता नहीं वो नजराने आए होंगे। बहरहाल अब इतनी उनकी फैमिली है, फ़ैन फॉलोइंग है, तो जनाब अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम, डॉलर, सोने, जवाहरात, पता नहीं क्या क्या मिले हैं, तो वो पर्चे की ज़द में हैं। अब इनका मकसद है कि बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है अब जो यानी कि ताकतवर हल्के हैं वो भी इनके साथ हैं, और जनाब वो जो टिकटॉकर है वो उसको पता है कि स्पोर्ट है, तो वो वैसे ही खूनी है, खून लीग की मालिक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके इरादे क्या हैं। बहरहाल जनाब ये खबर भी चल रही है कि पर्चे इनके ऊपर हो चुके हैं। अब वो बेचारे एक लंबे अरसे, मैंने वो कल खबर दी थी, मैंने कहा एक लंबी इनिंग इनका खेलने का इरादा है। तो दूसरी तीसरी चौथी ये खबर है जनाब कि जुम्मा वाले दिन दाता दरबार के वहीं पे इनका कोई एक यानी कि मकाम बना है कि उसके ऊपर ये सारी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं जुम्मे वाले दिन दाता दरबार के इर्द गिर्द। ज़ाहिर है इनका कोई हॉल होगा या कोई इस तरह का, तो वहाँ पे डिस्कशन होगी और अगला लाहे अमल वहीं से बताया जाएगा कि क्या ये दोबारा मार्च की तरफ जा रहे हैं या शहर बंद करने का इरादा है या इस्लामाबाद आने का इरादा है। अगला जो लाहे अमल है वो वहीं से जुमे वाले दिन जारी किया जाएगा। फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि हकूमत, ज़ाहिर है जो नशे में धुत है, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है बेदरेग, तो इसका उनको जवाब चाहिए, ये भी सोचा जा रहा है। ये जो उलमाए कराम है, ये सारी जमातें जो हैं, ये अब इनका इकट्ठ हो रहा है बहुत बड़ा। और जनाब लाहौर की जो सिचुएशन है वो कंटेनर वहीं के वहीं पड़े हैं और आने जाने वालों के लिए वो दुश्वारियां हैं और कुछ तनाव उनको भी नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है उन्होंने कट्टा जो इतना खोला है और जुल्म की दास्तान रकम की है। यकीन करें सानिया इतना बहुत बड़ा हो ये कि ये नहीं इसको भुलाया जा सकता आसानी से। और हाफिज़ हमदुल्ला ये जनाब JUI के हैं, इन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा एक शोशा छोड़ा है और यूँ समझिए कि बम फटकाया है कि जनाब 50 करोड़ डॉलर के मिनरल्स ये जनाब पाकिस्तान से भेजे गए हैं और इसका जवाब चाहिए। जी जनाब, ये हाफिज़ हमदुल्ला साहब JUI के मौलाना जो साहब हैं हमारे फजलुर रहमान साहब, ये उनकी जमात के हैं, पता नहीं उनके भाई हैं या बहरहाल, तो वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ डॉलर की। अब ज़ाहिर है इनको तो पता होगा ना जनाब, ये पता नहीं कहाँ भेजे हैं, कहाँ गए हैं और कहाँ नहीं गए। बहरहाल वो सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें जवाब दिया जाए। तो ये कुछ डेवलपमेंट थी जनाब। और यकीन जानिए इस वक्त मुल्क के हालात वो ठीक तो हैं नहीं। और तेज़ी से दूसरी तरफ ये है कि जो KPK में सुहेल खान आफरीदी वो बने हैं वज़ीर आला, और ये जो PDM का टोला है, करप्ट टोला, और ये जनाब थथियाँ मार रहा है और कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं कि जनाब उनके जो कैंडिडेट थे उनको एक वोट नहीं पड़ा, और जो वज़ीर आला है यानी कि सुहेल खान आफरीदी, उनके साथ इतनी हिमायत है कि उनके, मैंने कहा उनकी तो लॉटरी, क्योंकि ज़ाहिर खान साहब का बयानिया था, खान साहब का हुक्म था, तो जनाब उन्होंने पहले ही कह दिया था शहजाद अकबर ने कि किसी एक बंदे ने भी अगर यहाँ से चले जाना है तो वो फिर यूँ समझे कि पेशावर की KPK की जो ज़मीन है उसके लिए
तंग कर दी जाएगी। अच्छा, आप ये सामने जो आपको लोटा नज़र आ रहा है, ये लोटा जनाब वो है कि जो लोटे बने थे मुर्शिद इमरान खान के साथ जिन लोगों ने बेवफाई की है, ये लोटा वो है। ये लोटा जो बड़ा है ये उनको एक निशान जो है ये उनके लिए है, और ये साबित करता है कि ये लोटा वो पड़ा है। तो जनाब ये कुछ डेवलपमेंट थी और ख़बरें बहुत हैं, लेकिन यकीन जानिए कि इस सुबह से मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, और नेट की भी बंदिश है, बहुत प्रॉब्लम है। बहरहाल यकीन करें, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ही जुल्म हुआ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और गरीब आवाम की खैर फरमाए और मुर्शिद इमरान खान की खैर फरमाए। अल्लाह पाक आपको हंसता बसता फूलों की तरह मुस्कुराता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों को रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।